हेलो बच्चों, आज की इस हिंदी कक्षा में फिर आप सभी का स्वागत है। कल हमने हरिऔध जी का पवन दूतिका पाठ शुरू किया था, तो उसी के हमने 6 खंड पढ़े थे। उसी के आगे का हम आज अध्ययन शुरू करते हैं। तो उसमें आगे पढ़ते हैं। ये पवन को दूतिका बनाकर राधा जी ने भेजा है श्री कृष्ण के पास मथुरा, उसी का वर्णन है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। अगर आपको कोई लज्जा से युक्त रास्ते में जाती हुई कोई महिला दिखाई दे, हवा से कह रही हैं, होने देना विकृत बसना तू सुंदरी को, तो उस सुंदरी को तू विकृत बसना मतलब हवा से, तेज हवा से उसके वस्त्रों को इधर उधर नहीं करना, उड़ाना नहीं है। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद में ले श्रांतिक होना, और अगर वो थकी हुई मालूम पड़े तो उसको गोद में लेकर आधा थोड़े से धीरे से हल्के से चल करके जो है उसकी थकान को मिटा देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, और उसके कमल के समान मुख जो सुंदर सा हो और सूखे हुए होंठ हो, उनकी परेशानी को, उनके कोमलता जो है उसको दूर मत करना, मतलब उस पर थकान हो, सूखापन हो, उसको दूर हटा देना। कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, और कोई थकी हुई किसान की बेटी का खेत में काम करती हुई दिखाई दे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो धीरे धीरे उसकी थकान को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल का टुकड़ा आकाश में जाता हुआ दिखाई दे तो उसको धीरे से उसके ऊपर छाया द्वारा सुखित करना। तब तो भूतांगना को तो उसके ऊपर ला करके उसको छाया कर देना, और जो गर्मी से बेहाल हो वो उस स्त्री को थोड़ा आराम दे देना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, जब तुम मथुरा में पहुंचोगी तो बड़ी उत्सुक होगी सब कुछ जानने के लिए। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, सुंदर नगर है बहुत ही, और उसकी शोभा देख करके तो मोहित हो जाओगी। तू होगी चकित लग मेरु से मंदिरों को, और जो पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर हैं उनको देख करके तुम आश्चर्यचकित होगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और जो सुंदर चमक वाले कलश जिन पर लगे हुए हैं, गोल गुंबद बने हुए हैं पीतल आदि के, वे कैसे हैं? दूसरे अर्क से, दूसरे सूर्य के समान है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, पूजा के समय में तुम मंदिरों के बीच में जाकर के नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। जो वहाँ ढोल आदि घंटे आदि बज रहे हो तो उनके साथ मिल करके उनकी मधुरता को और अधिक बढ़ा देना। मधुर तो वैसे ही स्वर होंगे, लेकिन उनकी मधुरता को और बढ़ा देना। किवा ले लेके रुचित तरुक के शब्दकारी फलों को, और जो सुंदर वृक्ष शब्द कर रहे हो, कुछ आवाजें निकल रही हो, फलों वाले वृक्ष हो, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, तो उनको और अधिक धीरे धीरे उनके संग मिल करके और सुंदर स्वर में उनको बजाना। तू देखेगी जलद तन को जो वही तग्धता हो, तुम देखोगी कि शरीर जो है उनका बादल के टुकड़े के समान है और वही उसमें कोमलता है। होंगे लोने नयन उनके ज्योत उत्कीर्णकारी, और उनको प्रकाश को फैलाने वाले सुंदर नेत्र होंगे। मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की, और उनका मुख जो है बड़ा सुंदर होगा, और शरीर जो है सौम्यता की मूर्ति के समान होगा। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और अमृत रस से युक्त उनके जो है वो सरल वचन होंगे। नीले फूले कमल दल सी श्याम गात की श्यामता है, नीले फूले हुए कमल के समान उनके शरीर की श्यामलता है। पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फवीला, वो पीले रंग का वस्त्र जो है अपनी कमर में बांधते हैं, पहनते हैं, जो बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है, फपता है उन पर। छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती, और इधर उधर जो उनके चेहरे के लटे काली कलर की हैं बालों की, वो उनकी सुंदरता को मुख की और बढ़ा देती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभा है, और अच्छे वस्त्रों में जो है उनके नए तन की जो है युवा अवस्था में है श्री कृष्ण, तो उनकी शरीर की जो आभा है वो और अधिक सुंदर दिखाई देती है। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, उनका सारा शरीर जो है ऐसा मालूम पड़ता है किसी सांचे में ढाल करके बनाया गया है, जो बहुत अधिक दिव्य है, अलौकिक है और सुंदर है। सत पुष्पों सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है, और पुष्पों की
सुगंध जो है उनकी प्राणवायु में है, सांसों में है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं, बड़े ही सजीले उनके कंधे दोनों बैल के समान बड़े ही चौड़े हैं। लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है और उनकी बाहें जो हैं हाथी की सूंड के समान शक्तिशाली हैं। राजाओं का सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, उनके सिर पर मुकुट होगा राजाओं के समान लगा हुआ। शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ण कुंडलों की और सोने के कुंडल कानों में पहने हुए होंगे। नाना रक्त रंजित भुज में मंजू कयूर होंगे और उनके बाहों में जो है मोर की आकृति वाले बाजूबंद बने होंगे। मोती माला लसित उनका कमुसा कंठ होगा और शंख सी उनकी गर्दन होगी जिसमें मोती सी माला पड़ी होगी। तेरे में है ना ये गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तेरे में ये गुण नहीं है तो उनकी अपनी कथाएं जाकर सुना दे, मेरी परेशानी से बता दे। व्यापारों को प्रखर मति और उक्तियों से चलाना, अपने कार्यों के द्वारा और अपनी बुद्धि के द्वारा जो है उनको हमारी बातें बताना। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बादल से रंग वाले या आभा वाले, जो वो अपने घर में बैठे हों श्री कृष्ण, तो चित्रों को इस भवन में ध्यान से देख जाना, तो इस भवन के चित्रों को ध्यान से देखना। बस आज इतनी ही पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो फिर वो परेशानी रहती है, तो इसके आगे का कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।